नमस्कार दोस्तों, आज हम वार्षिक मैगजीन आय दृष्टि 2025 शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सूक्ष्म दृष्टि कवर करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय घटनाओं को पहले कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्म दृष्टि का वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। राष्ट्रीय घटनाओं देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्ता के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। कौन थे वो लोग? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 2025 को किस स्थान पे हुई थी? शिवागिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? बिहार ने। बिहार ने। आगे देखते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। आगे। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन? चिनाब ब्रिज है, जिसकी लंबाई 395 मीटर है। कौन सा प्रमुख रेलवे लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया? वो ट्रेनें कौन सी हैं? कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के लिए। आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी अंजी ब्रिज। आगे देखते हैं। हाल ही में हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड या आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? खीचन फलोदी और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर जो राजस्थान में है। आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना प्लासियोस ने भारत की यात्रा की? पराग्वे के राष्ट्रपति थे। भारत को किस संगठन के लिए 2026 और 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ईसी ईसीओएसओसी के लिए। आईआईसीए का पहला क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? न्यू शिलांग टाउनशिप, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरुआत की गई है? कटरा, जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई तक। ये देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मिड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए? एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा ने। एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसी की सर्वाधिक संख्या। कितनी संख्या है? 5,88,107 पॉलिसियां। संशोधित शक्ति संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड एससीसीएल। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? भारत जेन है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सब महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? भोपाल, मध्य प्रदेश। लोक माता देवी अहिल्या होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 300वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? घाटमपुर घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह समिट कहाँ आयोजित किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? गीता समोता। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या कितनी 1500 से घटाकर कितनी कर दी है?
1200 कर दिए। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम, जिसमें पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। आगे देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है? म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, एएमआईएल, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एवीएनएल और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आईओएल को मिला है मिनी रत्न। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? दीव। मार्च 2025 में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नदी डॉल्फिन सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में है। कुल कितनी है? 2397। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे बिहार 2220 तथा पश्चिम बंगाल 815 है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्टबेल टेस्टबेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? शिकागो, यूएसए में। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? गया जी। गया जी। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी ने? अडानी इंटरप्राइज ने। अडानी इंटरप्राइज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 23 सितंबर को। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा, उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? छठी इकाई को। छठी इकाई। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? एचसीएल और फॉक्सकॉन का। एचसीएल और फॉक्सकॉन का। भारत में मातृ मृत्यु दर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2022 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। किस शहर को विश्व का स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड केरल का शहर है। कोझिकोड। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचेरा। रंगाचेरा। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्यनामाकर निघंटु। द्रव्यनागर निघंटु के लेखक कौन हैं? मृदुगल पंडित। मृदुगल पंडित हैं। आगे देखते हैं। द्रव्यनामा पर निघंटु किस विद्वान द्वारा रचित है? भीष्म वैद्य। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर है। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, जिसकी कितनी तटरेखा है? 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 3083.50 किलोमीटर। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय जायसवाल, बीजेपी से जो है। सार्वजनिक उपक्रम समिति
सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वजयंत पांडा, ये भी बीजेपी से हैं। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? गाजियाबाद नगर निगम। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बन गया है? विंची विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। विझिंजम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर-फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा को दी है? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पर है? कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? 21 से 24 अप्रैल 2025 को। जेम्स डेविड वेंस, उपराष्ट्रपति जो। जेम्स डेविड वेंस। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश से उनकी पत्नी। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी से मार्च तक 2025 किस संस्था द्वारा जारी की जा गई है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई द्वारा। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? 969 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? 944.12 मिलियन। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? 1200.80 मिलियन। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ भी गया? मोतिहारी, बिहार में। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। लीवर हैबिलिटेशन। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में, मुंबई, महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, एसईसीएल। आगे। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड में। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई टैग हब के नाम से हब बना? काशी। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? शहनाई को, तबला को, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव, करोड़ा। चिरई गांव, करोड़ा। चिरई गांव, करोड़ा। आगे देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली 20 लाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? पंचायती राज मंत्रालय। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? गुजरात के 346 ग्राम पंचायतें। गुजरात के बाद कौन सा दूसरा स्थान है? तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। भारत सरकार के अनुसार
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 की 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना रहा? 930 रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानदंड नागरिक बनाया? लिस्बन, पुर्तगाल में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकवादी को भारत को प्रत्याशित किया? अब्बूर हुसैन राणा को। अब्बूर हुसैन राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजना की नींव रखी? तमिलनाडु। तमिलनाडु। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? न्यू पंबन ब्रिज, पंबन रेलवे ब्रिज। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन-कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? राजस्थान। कुल कितने हैं? 275 स्टेशन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? बलिया में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? वाराणसी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? पंजाब। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिचौली, हफसी, इंदौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? मॉरिशस। भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेसियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? ओखला, बिहार। बिहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली। ओखला, बिहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, MSDE। स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ाना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल 32.78 हेक्टेयर किसे घोषित किया गया? इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ, जो गुजरात में। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया जिसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है? ऊंचाई 52 फीट। तपोवन आश्रम प्रयागराज में। तपोवन आश्रम प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? 26 जनवरी, 16 जनवरी, 16 जनवरी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार आयोजित किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया था? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया? वद्देजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? साउथ कोस्ट रेलवे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रबावो प्रबावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। अत्यधिक उच्च, वेरी हाई और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? 13 राज्यों। बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं? 11 जिले। कौन-कौन से वहाँ देखते हैं? पटना, बिहार, अलपुझा, केरल का, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट, पांचों असम के, केंद्रपाड़ा उड़ीसा के, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों पश्चिम बंगाल के। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया गया था? नया जिले के रूप में। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए थे? 67 गांव। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन-कौन सी तहसीलें शामिल थी? सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना करछना शामिल थी। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला में 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैट बॉक्स को लॉन्च किया गया था? कुंभ सहायक चैट बॉक्स को। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केरल को। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? कोल्लम कोल्लम। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तेलंगाना को दिया गया। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? उत्तर बस्तर कांकेर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोग में क्या दर्शाया गया? पौराणिक समुद्रिक मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया? लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया? लोगों की अक्षवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान जी की तस्वीर। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया? सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। फ्री टू थिंक 2024। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? स्कॉलर्स स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी रह गई है? 0.2 अंक रह गई। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान किया है? पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा नया नाम जो इसका होगा। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 शीर्ष 4 स्थान प्राप्त राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चारों राज्य बताते हैं। केरल, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और गुजरात है शीर्ष 4 नाम राज्यों में। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान निकोबार की नई राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदल के क्या कह दिया गया? श्री विजयपुरम। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया?
गोरखपुर यौगिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी। वाराणसी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित नीति को मंजूरी प्रदान करने की गई है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया 2024। इसकी पीडीएफ आपको संस्कृति आईक्यू टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया? राजगीर नालंदा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? 5। 5। कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगन्था। चागंथांग। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? जून 2015 को। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? कोगा घाटी, लद्दाख। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत की भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? 13वां। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? क्रमशः गणतंत्र मंडल और अशोक मंडल किया गया। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम। यहाँ पे आप लोगों की सूक्ष्म दृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो गया है। आगे हम कल करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वाला। यहाँ आज तक यही क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो